चाहे कोई और एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, मेडिकल कॉलेजेस का, पीजी का भी और एमबीबीएस का भी, सभी में जो कीज बिकती हैं, सभी लीक होते हैं। सभी में जो धनवान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो सीटें खरीदते हैं। और इस एग्जाम में भी जहाँ करोड़ों करोड़ों बच्चे अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अपने परिवार की आमदन में से खर्चे करके, वो उनकी ट्रेनिंग लेके, किताबें खरीद के, दिन रात मेहनत करके इन एग्जाम में बैठते हैं, तो ये पहले ही तयशुदा नीति के अनुसार कुछ चंद जो साजिशकार लोग हैं, वो सीटें बेचते हैं, वो सीटों का सौदा करते हैं और हमारे विश्व को अंधकार में धकेलते हैं। ये खुद जो देश की संपदा है, जिसको हम बोलते हैं कि जो मटेरियल फोर्स है, जो देश की जी नौजवान पीढ़ी है, उसका विश्व नष्ट करके देश को नष्ट कर रहे हैं, देश का विश्व नष्ट कर रहे हैं और इस देश को एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहे हैं जहां से उबरना आज के 20 से 30 साल के बाद संभव नहीं होगा। अगर आप लोगों के साथ ये न्याय होता है तो ये देश के बाकी जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, औरतों के साथ, दलितों के साथ, जो सभी देश पे जो अन्याय होता है, चाहे वो जो अल्पसंख्यक है उनके साथ अन्याय हो, चाहे वो दलितों के साथ अन्याय हो, चाहे वो किसानों के साथ अन्याय हो, चाहे वो मजदूरों के साथ हो, चाहे विद्यार्थियों और नौजवानों के साथ हो, सभी को इकट्ठा होके इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें आगे होना और आना होगा। और मैं सोच रहा था कि लोकसभा में आपके पक्ष में आवाज बुलंद करके ही आपके पास आऊंगा। 3 दिन लगातार 0 आवर के लिए क्वेश्चन डाला, आपके नाम पे डाला कि मैं इस विषय में बोलना चाहता हूं, पर दुर्भाग्यवश लोकसभा बिल्कुल नहीं चल रही। एक जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो पक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके अलावा टीआरएस, टीडीपी, बीजेडी और जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं और टीएमसी हैं, सभी विरोध में रोज लोकसभा उसके विरोध करते हैं और वेल में आ जाती हैं। और लोकसभा 10 मिनट चलती है 10 बजे, 10 मिनट चलती है 12 बजे, उस पर सारे दिन के लिए स्थगित हो जाती है। तो ऐसी हालत में मैं वहां बोल नहीं पाया, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी लोकसभा बोलने का समय मिला, अगर अगले हफ्ते नहीं मिला, तो गांधी के बुत के सामने मैं जैसे बैनर लगा के बैठूंगा और आपके पक्ष में आवाज बुलंद करूंगा। क्योंकि मेरी भी ग्रामीण, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल टीचर थे, समय अच्छा था, ना सिफारिश थी, ना रिश्वत थी। हम लोग गांव से आकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया और फिर लोगों की सेवा की 40 साल। उसके बाद पटियाला के हल्के के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। महारानी पटियाला, जो पटियाला के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनकी धर्मपत्नी है, उसको हरा के लोगों ने मेरे को चुन के यहाँ भेजा है। आप लोगों तो मैं भी आपकी तरह संघर्षों का आदमी हूँ। सबसे पहले मैं जो जेल गया मेडिकल कॉलेज अमृतसर में 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ, जो कि देश के लोकतंत्र पर बड़ा हमला था, उसके खिलाफ जेल में गया। उस पर लगातार जो जन संघर्ष है, विद्यार्थियों के, नौजवानों के, दलितों के, औरतों के, उसके लिए मैं अपने आप को सामने समर्पित किया है। और ये आपकी आवाज है लोकसभा में उठाना, आपके लिए नहीं, अपनी अंतरात्मा के लिए वो आवाज उठाऊंगा और डट के उठाऊंगा। आप डटे रहिए, किसी राजनीतिक पार्टी की चाल में मत आइए। आपका संघर्ष जायज है, हकी है, वो आप अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किसी के विरोध में, किसी विशेष पार्टी के विरोध में नहीं, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं, अपने इंसाफ मांगने के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक ये हमारी जो दो मुख्य मांगे हैं कि इस सारे जो एग्जाम हुए हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्ष